फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको मैं समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। यानी हमारे जो ये नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी को देहरादून जेल में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? देहरादून के जेल में। देहरादून के जेल में इनका जो एक छोटा सा सेल था, छोटा सा जो एक कमरा था, उसमें कितने दिनों तक इनको रखा गया था। देखिए, जेल जो होता है, ये तो जेल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, छोटे छोटे सेल बने होते हैं। तो वो उसी छोटे सेल में, देहरादून के एक छोटे से सेल में नेहरू जी को रखा गया था। तो कितने दिनों तक रखा गया था? देखिए, आंसर में लिखा गया है, नेहरू लिव्ड इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल 14.5 months। 14.5 months का मतलब होता है 14.5 महीने। यानी नेहरू जी को देहरादून जेल के लिटिल सेल यानी छोटे से कमरे में रहना पड़ा था। कितने दिनों तक? 14.5 months यानी 14.5 महीने। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, whom did Nehru treat as his old friends? Can you make friendship with them? इसके हिंदी को समझते हैं। whom did Nehru treat as old friends मतलब नेहरू जी, whom मतलब होता है किसे, नेहरू जी किसे ट्रीट करते थे यानी मानते थे, हिज ओल्ड फ्रेंड्स अपना पुराना मित्र। यानी नेहरू जी जब जेल में थे तो किसे अपना पुराना मित्र मानते थे। कैन यू मेक फ्रेंडशिप विथ देम, क्या आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं? जिस चीज़ को नेहरू जी जेल में अपना पुराना मित्र मानते थे, क्या आप लोग उस चीज़ से दोस्ती कर सकते हैं? आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। आंसर में लिखा गया है, नेहरू हैड रिस्पेक्ट एंड एफेक्शन इवन फॉर टाइनिएस्ट एनिमल्स। यानी नेहरू जी को रिस्पेक्ट मतलब नेहरू जी रिस्पेक्ट देते थे, मान सम्मान देते थे, एंड एफेक्शन और उनको लगाव था, इवन फॉर टाइनिएस्ट एनिमल्स मतलब छोटे से छोटे जीवों से, छोटे छोटे जानवरों से इनको बहुत ज़्यादा क्या था? एफेक्शन लगाव था, और उनका ना ये रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। ही डेरिव्ड प्लीजर फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स। जब वह जेल में थे तो डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग प्रकार के जानवरों को वॉचिंग यानी देखकर, डेरिव्ड प्लीजर उनको ना, प्लीजर मतलब होता है खुशी, आनंद, आनंद की डेरिव्ड यानी प्राप्ति होती थी। जब वह जेल में थे छोटे छोटे जानवरों को देखते थे, अलग अलग प्रकार के जानवरों को, और देखने से उनको ना प्लीजर मतलब आनंद की प्राप्ति होती थी। ही हेल्प्ड देम व्हेन दे नीडेड, और वो जो छोटे छोटे जानवर होते थे ये उनकी मदद भी करते थे, हेल्प भी करते थे। व्हेन दे नीडेड जब उन्हें इनकी आवश्यकता होती थी, ज़रूरत होती थी। ही फीड एंड नर्सेस देम व्हेन दे वेयर हंग्री और इल। देखिए, इसके हिंदी को समझते हैं। ही फीड मतलब वह खाना भी खिलाते थे, किसे? छोटे छोटे जानवरों को। एंड नर्सेस देम और उनकी सेवा भी करते थे। व्हेन दे वेयर हंग्री और इल जब वह भूखे होते थे तो उन्हें ये खिलाते थे, जब बीमार पड़ते थे तो नर्सेज यानी देख रेख करते थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। सॉरी, इसका और आंसर बचा हुआ है। Thus, birds, insects and small animals were his old friends. Thus यानी इस प्रकार बर्ड्स चिड़िया, इंसेक्ट्स छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, स्मॉल एनिमल छोटे छोटे जानवर, वेयर हिज ओल्ड फ्रेंड्स मतलब जेल में रहने वाले जो पक्षी सब था, कीड़े मकोड़े थे, छोटे छोटे जानवर थे, वो सब इनके ओल्ड फ्रेंड्स मतलब पुराने मित्र के जैसे थे। येस आई ऑल्सो लव ऑल दीज लिविंग बीइंग्स एंड दे आर माई फ्रेंड्स। हम लोग भी मतलब इन सभी छोटे छोटे जीवों को मतलब पसंद करते हैं, लव करते हैं, प्रेम करते हैं, हमें भी इससे लगाव है, और ये सब हमारे क्या है? मित्र है। तो ये 3 नंबर का आंसर था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर था ये। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। who were other occupants of the little cell
डिड नेहरू लाइक देम। देखिए, हु वेयर अदर ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स किसे कहते हैं? जो जेल में कैदी बंद रहता है उसे कॉन्विक्ट्स भी कहते हैं, ऑक्यूपेंट्स भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ अदर ऑक्यूपेंट्स मतलब दूसरा जो उनके सेल में जो दूसरा ऑक्यूपेंट्स था, जो कैद खाने में था, वो कौन था? डिड नेहरू लाइक देम। क्या नेहरू जी उसे लाइक करते थे, पसंद करते थे? आंसर को पढ़ते हैं। द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल वेयर वेब्स, हॉर्नेट्स एंड लिजार्ड्स। देखिए, जिस सेल में नेहरू जी को रखा गया था उस छोटे से सेल में वेब्स और हॉर्नेट्स मतलब वेब्स हॉर्नेट्स का मतलब था टिड्डा और बेटनी भी रहता था, एंड लिजार्ड्स और छिपकली भी रहती थी। नेहरू लाइक देम वेरी मच। और नेहरू जी इन सभी जीवों को बहुत पसंद करते थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। बट देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज। व्हाट इज द प्रिविलेज नेहरू इज रेफरिंग टू? वाज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज? इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, लेकिन देहरादून जेल में आई हैड वन प्रिविलेज, हमको ने एक सुविधा दिया गया था। व्हाट इज़ द प्रिविलेज? वह सुविधा क्या था? नेहरू इज़ रेफरिंग टू, नेहरू जी कौन से प्रिविलेज की बात करते हैं? वाज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज? क्या यह नेहरू जी के लिए स्पेशल खास व्यवस्था किया गया था? सिर्फ नेहरू जी को ये सुविधा दी गई थी? आइए आंसर में पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, द प्रिजनर्स इन देहरादून जेल वेयर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स बट विद इन इट्स जेल कंपाउंड। देखिए, देहरादून जेल में कैदियों को ओल्ड लॉकअप में रखा जाता था। कहाँ पे? ओल्ड लॉकअप में। यानी जवाहरलाल नेहरू को भी कहाँ रखा गया था? ओल्ड लॉकअप में रखा गया था। और ये जो ओल्ड लॉकअप था ना, जेल वॉल्स बट विद इन इट्स जेल कंपाउंड, मतलब जेल का जो कंपाउंड था, जेल का जो मैदान था, जेल का जो फील्ड था, उस फील्ड के अंदर में ही था। लेकिन दूसरा जो लॉकअप था, दूसरा जो जेल था ना, उससे ही बाहर था। दिस प्लेस वॉज वेरी स्मॉल। और ये जो जगह था, जो ओल्ड लॉकअप वाला जो जगह था, वह कैसा था? बहुत छोटा था। एंड देयर वॉज नो स्पेस टू वॉक अबाउट इन इट। और जिस लॉकअप में इनको रखा गया था उसमें ना इतना कम जगह था कि उसमें ना टहल भी नहीं सकते थे। सो प्रिजनर्स वेयर अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ टू ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स। देखिए, इसीलिए जिस लॉकअप में रखा गया था वो लॉकअप छोटा था, उसमें जो प्रिजनर्स थे, उसमें जो कैदी थे, टहल भी नहीं सकते थे। इसीलिए कैदियों को ना अलाउ यानी परमिशन दिया गया था। जेल का जो फ्रंट गेट है, मतलब जेल के सामने तक लोग टहल के जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। और ये दूरी कितनी, मतलब ये जो यार्ड था कितना दूर में था? 100 यार्ड्स, मतलब 100 गज में था। ये जो गेट तक वो लोग जो घूमने के लिए जाते थे, कितना यार्ड में? 100 यार्ड्स, यानी 100 गज की वो दूरी थी। वहाँ पे ये लोग सुबह शाम टहलने के लिए जाते थे, बाहर निकलते थे, जेल गेट तक घूम के आते थे। इट वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। और जब वे लोग बाहर निकलते थे घूमने के लिए, यानी जेल के अंदर ही रहते थे बट अपने सेल से जब बाहर निकलते थे घूमने के लिए, इट वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, उनके लिए ना ये बहुत खुशी की बात होती थी। इन नेहरूज ओपिनियन इट वॉज द प्रिविलेज व्हिच वॉज वेरी प्रीसियस टू हिम एज ही कुड वॉक एंड एंजॉय द नेचर। देखिए, नेहरू जी के ओपिनियन में, नेहरू जी के अनुसार, नेहरू जी के विचार में, ये जो प्रिविलेज था, ये जो सुविधा था, व्हिच वॉज वेरी प्रीसियस, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती था। टू हिम, उनके लिए, एज ही कुड वॉक एंड एंजॉय द नेचर, क्योंकि जब वह बाहर निकलते थे घूमने के लिए सुबह और शाम में, तो वह नेचर के ब्यूटी को एंजॉय करते थे, मतलब प्राकृतिक जो सुंदरता होता था उसका वो आनंद उठाते थे। इट वॉज कॉमन टू ऑल प्रिजनर्स। और ये जो प्रिविलेज था उस लॉकअप में रहने वाले, ओल्ड लॉकअप में रहने वाले सभी प्रिजनर, सभी कैदियों को दिया गया था। ये स्पेशल जवाहरलाल नेहरू के लिए नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मीन फॉर? यूरोपियन लॉकअप का अर्थ क्या है? हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल? और ये जो यूरोपियन लॉकअप था दूसरे जेल से किस प्रकार से डिफरेंट था, किस प्रकार से अलग था?
द यूरोपियन लॉकअप वॉज मींट फॉर यूरोपियन कॉन्विक्ट्स एंड अदर्स। देखिए यूरोपियन लॉकअप जो था ना उसमें ना यूरोपियन कॉन्विक्ट्स मतलब यूरोपीय कैदियों को रखा गया था, एंड अदर्स और दूसरे देश से जो कैदी सब आए हुए थे उनको रखा गया था। इट वॉज लोकेटेड इन अनदर स्मॉल बिल्डिंग्स, और ये जो यूरोपियन लॉकअप था उसी जेल के दूसरे बिल्डिंग में, दूसरे छोटे से बिल्डिंग में शिफ्ट था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, और ये जो यूरोपियन लॉकअप था ये दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। द सीन ऑफ द माउंटेन्स एंड लाइफ आउटसाइड वॉज क्वाइट विजिबल फ्रॉम इनसाइड द सेल। इसमें दीवार नहीं था जिसकी वजह से यूरोपियन लॉकअप में कैदी बैठकर बाहर के जो खूबसूरती, बाहर की जो खूबसूरत नज़ारा था, बाहर की जो खूबसूरती थी वह आसानी से उसको क्या कर सकते थे, देख सकते थे। व्हिच मेड इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल, और ये जो सेल में बैठकर ही लोग बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देख लेते हैं, यही जो प्रिविलेज है, यही जो खासियत है, यही जो स्पेशलिटी है यूरोपियन लॉकअप को दूसरे लॉकअप, दूसरे जेल से क्या बनाता है, डिफरेंट, अलग बनाता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ओनली ए प्रिजनर्स हु हैज़ बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स कैन अप्रिशिएट द extraordinary psychological value of these outside walks and open views. What does नेहरू मीन बाय दिस, एक्सप्लेन। देखिए लिखा गया ओनली प्रिजनर्स मतलब सिर्फ कैदी, हु हैज़ कॉन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स मतलब जिनको बहुत दिनों तक ऊंचे दीवारों के बीच में कॉन्फाइंड करके, कैद करके रखा गया है, कैन अप्रिशिएट, वही अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असामान्य, साइकोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है मानसिक मूल्य, ऑफ दीज आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। जो कैदी बहुत दिनों तक जेल के चारदीवारी के अंदर रहे हैं, वही जब बाहर निकलते हैं, बाहर के जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं, टहलने के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर का जो दृश्य होता है उसकी ना प्रशंसा कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। व्हाट डज नेहरू मीन बाय दिस, नेहरू जी इस बात को बताकर क्या कहना चाहते हैं, नेहरू जी का ये बात बोलने का अर्थ क्या है, एक्सप्लेन करें यानी व्याख्या करें। आंसर में लिखा गया नेहरू एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ रिगार्डिंग द प्रिजनर्स कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स ऑफ द जेल। दे डिड नॉट एंजॉय लाइफ आउटसाइड एंड वेयर केप्ट इन स्मॉल सेल्स इनसाइड द जेल। देखिए नेहरू जी एक्सप्रेस करते हैं, व्याख्या करते हैं हिज व्यूज़ मतलब अपने विचारों को, रिगार्डिंग द प्रिजनर्स मतलब कैदियों से संबंधित जो उनका विचार है उसको ना वो एक्सप्रेस करते, व्याख्या करते हैं और कहते हैं कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स ऑफ द जेल, और उन कैदियों के बारे में बोलते हैं जिनको बहुत दिनों तक जेल के चारदीवारी के अंदर रखा गया है। दे डिड नॉट एंजॉय लाइफ, वे लोग अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं। आउटसाइड एंड वेयर केप्ट इन स्मॉल सेल्स इनसाइड द जेल मतलब जेल के इनसाइड, जेल के अंदर में वह जो है इंजॉय नहीं कर पाते, अपना जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेहरू दीज प्रिजनर्स कैन ओनली अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। इसीलिए मतलब नेहरू जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेहरू जी के अनुसार सिर्फ वही प्रिजनर्स, वही कैदी जिनको ना बहुत दिनों तक जेल के अंदर रखा गया है, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू और आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़ मतलब ओपन व्यूज़ जो है मतलब खुला जो दृश्य है, बाहर जो ये टहलने के लिए जाते हैं, बाहर के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, उसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है उसके अप्रिशिएट कर सकता है, उसकी प्रशंसा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। हाउ डिड द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज मूव हिज हार्ट, व्हाट लेसन डिड he derive from the mountains। How did the sight of the towering Himalayas move his heart मतलब जवाहरलाल नेहरू का जो हार्ट है, उनका जो दिल है, किस प्रकार से मूव्ड हो जाता है, द्रवित हो जाता है जब वह हिमालय के टावर यानी हिमालय के चोटी को देखते हैं। What lesson did he derive from the mountains और माउंटेन से उनको कौन सा लेसन, कौन सा पार्ट सीखने को मिलता है। आइए आंसर को पढ़ते हैं। नेहरूज हार्ट मूव्ड बाय द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज व्हिच हैड एडेड जॉय। इसमें लिखा गया है
नेहरू जी का जो हार्ट है, उनका जो दिल है, मूव्ड हो जाता है, द्रवित हो जाता है, मतलब वो खुश हो जाते हैं बाय द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालय, जब वह हिमालय के चोटी को देखते हैं। हुइज हैड एडेड जॉय, जब वो हिमालय के चोटी को देखते हैं तो इनके अंदर ना खुशी मिलती है, इनको ना इनका खुशी बढ़ जाता है। ही फेल्ट दैट वेरीनेस ऑफ प्रिजन हैड रिमूव्ड, उनको लगता है कि उनका जो जेल का जो वेरीनेस है, थकान है, हैड रिमूव्ड मतलब वह मिट गया। विथ दिस प्लीजेंट साइड, इस आनंददायक दृश्य से, मतलब जब वह बाहर निकलते घूमने के लिए, हिमालय की चोटी उनको देखने को मिलता है, जब वह हिमालय की प्यारी चोटी को देखते हैं तो उनका जो वेरीनेस होता है, उनका जो जेल का थकान होता है, ऐसा लगता है जैसे वह क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। देखिए आगे लिखल है, द सूदिंग एटमॉस्फेयर ऑफ हिमालयाज हैड फिल्ड हिज हार्ट विथ कम्फर्ट्स, और हिमालय का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, सूदिंग मतलब वो बड़ा शांत होता है, और ये शांत वातावरण हिमालय का जो है, हैड फिल्ड हिज हार्ट, इनके दिल को भर देता है, विथ कम्फर्ट्स मतलब आराम से, मतलब हिमालय के शांतिनुमा वातावरण को देखकर इनके दिल को भी क्या मिलती है, शांति मिलती है। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इट्स ब्यूटी एंड ही वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, जवाहरलाल नेहरू का जो माइंड है, उनका जो मन है, वो मतलब फुल ऑफ इट्स ब्यूटी, इसके सौंदर्य से, इसके सुंदरता से भरा हुआ है। एंड ही वॉज एवर कॉन्शियस, और वो हमेशा मतलब अवेयर कॉन्शियस रहते हैं, मतलब उनको हमेशा आभास होते रहता है ऑफ देयर नियरनेस, उसके समीप होने का। एंड ए सीक्रेट इंटीमेसी ग्रीव बिटवीन देम, और दोनों के बीच ना सीक्रेट इंटीमेसी मतलब गुप्त संबंध ग्रो हो गया है, मतलब बन गया है, मतलब हिमालय पर्वत और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक सीक्रेट इंटीमेसी मतलब एक गुप्त संबंध बन गया है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, व्हिच साइड डज नेहरू कॉल गे एंड चियरिंग, मतलब कौन से साइड को, कौन से दृश्य को नेहरू जी गे एंड चियरिंग मतलब आनंददायक साइड यानी आनंददायक दृश्य कहते हैं। हाउ डज ही डिस्क्राइब इट, आप मतलब वह इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं। आंसर को पढ़ते लिखा गया है, नेहरू वॉज हाईली इम्प्रेस्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग व्हिच हैड ए प्लीजेंट मैसेज ऑफ ब्रिंगिंग न्यू लीव्स इन द डिन्यूडेड ट्रीज। नेहरू वॉज हाईली इम्प्रेस्ड मतलब नेहरू जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, टू सी ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग बसंत ऋतु के ब्यूटी सुंदरता को देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इम्प्रेस थे। व्हिच हैड ए प्लीजेंट जो बहुत ही ज़्यादा सुखद था, आनंददायक था। मैसेज फॉर ब्रिंग न्यू लिव्स इन द डिन्यूडेड ट्रीज, जब स्प्रिंग सीजन आता था ना, तो जितने भी डिन्यूडेड ट्रीज होते थे, जितने भी नंगे पेड़ होते थे जिनमें पत्ते नहीं होते थे, वो सब के लिए ना बसंत ऋतु ना एक नया मैसेज लेकर आता था। ही सडनली फाउंड न्यू लिव्स कमिंग आउट ऑफ द ट्री, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता था, बसंत ऋतु आती थी, अचानक से सभी पेड़ में क्या निकल आते थे, पत्ते निकल आते थे। इट वॉज रियली ए गे एंड चीयरिंग फुल साइट, और ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल मतलब आनंददायक दृश्य था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का 8 क्वेश्चन समझाया हूँ। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं इस चैप्टर के और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं समझाऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।